नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। गुरुग्राम में जाम से निजात दिलाने के लिए और लोगों का सफर सुहाना हो, इसके लिए गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा सेक्टर 111 से 115 की जलापूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। इस जल आपूर्ति परियोजना पर 10 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आई है। कि गुरुग्राम की लगातार जो विकास के कार्यों की एक झड़ी लगी है, उसमें आज कुछ आयाम और जुड़ रहे हैं। पहला तो ये जो हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था, कितनी भीड़ लगती थी, उसको निजात दिलाने के लिए एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, एक फुट ओवर ब्रिज, इस प्रकार की ये योजना, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको आज उद्घाटन के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी परियोजना जो पानी के सप्लाई की जोन 8 सेक्टर 111 से 115 जो जलापूर्ति का नेटवर्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का उसमें भी खर्च आया है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा में ग्लोबल सिटी के निर्माण को लेकर देश के कई बड़े बिल्डर्स के साथ बैठक की और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहे। गुरुग्राम के गढ़होली गांव में करीब 1000 एकड़ में बनने वाली ग्लोबल सिटी को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाने की कोशिश है और आज इस बैठक में जो चर्चा की गई है, इसके बाद अगले महीने एक बैठक और होगी जिसमें तमाम बिल्डर अपने सुझाव भी रखेंगे और इस रोड मैप को आगे बढ़ाया जाएगा। था कि जो गुड़गांव में ग्लोबल सिटी, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने इससे बातचीत की और बहुत खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए। इनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी ये बने। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं और वैसे तो गुड़गांव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ, इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक हमारा गुड़गांव। 134 ए को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब कानून बना तब राइट टू एजुकेशन कानून नहीं था। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने के लिए बोला गया है। जब 134 ए बनाया था, उस समय जो केंद्रीय कानून राइट टू एजुकेशन वो नहीं था। बाद में राइट टू एजुकेशन कानून केंद्र का बना और सारे देश भर में वो लागू है। उसमें 25% एडमिशन जो है गरीब बच्चों का, ये हर एक स्कूल को करना है राइट टू एजुकेशन में। अब हरियाणा में 134 ए 10% के नाते से क्यों उसको लागू रखा गया और राइट टू एजुकेशन लागू नहीं किया गया। अब जब सारी कठिनाइयाँ हमको ध्यान में आई हैं, तो हमने 10% के बजाय 25% बच्चे हर एक स्कूल में और ये एडमिशन होंगे और इसलिए उसका लाभ ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा गरीब आदमियों को अपने बच्चों को एडमिशन कराने का मामला। सोना वासियों को अब गुड़गांव आना जाना बहुत भारी पड़ेगा। अब उन्हें 1550 का मासिक पास लेना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को ही 315 का मासिक पास मिलेगा। आज से घामरोड टोल को शुरू कर दिया गया। लोगों का कहना है कि पूरी तरह से व्यवस्था है।
लोगों के मासिक पास नहीं बनाए जा रहे हैं। सोहना से गुड़गांव तक अभी राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार नहीं हुआ है। सर, मैं यहाँ अपनी गाड़ी का पास बनवाने आया तो इन्होंने कल न्यूज़ आई थी कि 20 किलोमीटर के अराउंडिंग में है आपका पास बन जाएगा, लेकिन वो 20 किलोमीटर का दायरा नहीं है, जबकि वो 10 इस साइड है और 10 इस साइड है। इस हिसाब से पास बनाने या कि हमारा जो जीडी गोयनका तक के लोगों का पास बनेगा। सोहना शहर वासियों के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। सोहना शहर वासियों को किसी का भी पास नहीं बन पाएगा। अगर उनको पास बनवाना है तो 1550 रुपए का पास है और उसमें भी 50 ट्रिप दी जाएंगी आप लोगों को। परेशानी ये है कि सबसे पहले तो इन्होंने जिस हिसाब से टोल ले रहे हैं उस हिसाब से रोड कंप्लीट नहीं है इनका। दूसरा, इन्होंने जो सोहना का जो पब्लिक है उनसे ले रहे हैं ज़्यादा टोल जी। उनका 1550 रुपए का मासिक पास बना रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से कोविड काल के दौरान से ही गरीब परिवारों को महीने में एक बार मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ताकि कोविड-19 के दौरान बेरोजगार हुए बीपीएल परिवार को समय से भरपेट खाना मिल सके। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को डिपो होल्डर जमकर चूना लगा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे डिपो होल्डर्स पर ना तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के स्थानीय अधिकारियों से कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही गरीबों को निवाला छीनने वाले ऐसे डिपो होल्डर्स पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की तरफ से नकेल कसी जा रही है। अब ऐसे में जनता क्या करे? नंबर पे तो वहाँ से दो लैंडलाइन नंबर पे कॉल की थी, हेल्पलाइन नंबर पे तो वहाँ से 2 अफसर आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी, ये राशन बंद करवा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये राशन डबल मिलेगा जब भी सबको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब हमारे पास दबाव डाला जा रहा है कि 2 गाड़ी भर के आ रही है, ये डाला जा रहा है कि जिसने कंप्लेंट लिखी है वो कृपया अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और हमें लिखित में दे। हमने बोला था कि भाई राशन बांटो, आप कल की जगह बोल के आप राशन, उन्होंने कहा कि राशन जब बांटेंगे जब हमें ये कंप्लेंट वापस ले लोगे और हमें लिखित में दोगे। हम ये लिखित में नहीं देंगे, ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए अहीर समाज का धरना पिछले 57 दिन से लगातार चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सांसद हंसराज अहीर किड़कीदौला धरना स्थल पर अहीर समाज के लोगों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। पूर्व सांसद ने अहीर समाज के लोगों को अहीर रेजिमेंट बनाने का आश्वासन दिया। अहीर समाज सेना में नौकरी लेने के लिए रेजिमेंट की लड़ाई नहीं लड़े, बल्कि सेना में रेजिमेंट बनवाकर अहीर समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। अहीर रेजिमेंट धरने में भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक के साथ में राष्ट्रभक्ति को प्रेम होकर आंदोलन चल रहा है। अगर कोई समाज अगर ये कहता है कि हमें देशभक्ति के लिए देश की सेवा करने की सीमा पर जहाँ पर कि बहुत बड़े हमारे पड़ोसी देश के खिलाफ हरकतें करते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारे रेजिमेंट की स्थापना करें। ये मांग देशभक्ति से प्रेरित है, इससे मैं सुनने के लिए आया था और मुझे विश्वास है कि सरकार जो कर रही है देश की सेवा में इन चीज़ों पर विचार कर सकती है। लेकिन निश्चित रूप से जब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में इतने बड़े कद का नेता जो 4 बार राज्यसभा का सांसद रहा हो, गृह राज्य मंत्री देश की सरकार में रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे आंदोलन को उसमें हमारे अंदर भी एक क्रांति आती है। और जो कि हंसराज अहीर महाराष्ट्र से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा दायित्व वो रखते हैं, तो निश्चित रूप से आज उनके आने से हमारे इस आंदोलन में बड़ी मजबूती आई है। गुरुग्राम के गांव बसई में तेल की कंपनी में आग लग गई है। 4 सीएनजी कार भी आग में फंस गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गुरुग्राम के पटौदी चौक इलाके के पास एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया। एसी के 3 कंप्रेसर लगातार फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण एक 45 वर्षीय शख्स की आग में झुलसने से मौत हो गई।
तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। Presented by